हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनके अच्छे मार्क्स सिक्योर हुए हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर की आप लोग तैयारी करिए। अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे, उन लोगों पे जिनके रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है। तो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में ये प्रॉब्लम बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हर सब्जेक्ट में वो पास हैं लेकिन कैरी ओवर लिखा हुआ है। तो कैरी ओवर वो इस सेमेस्टर का नहीं लिखा हुआ है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक इस सेमेस्टर में दिख रही है, ठीक है। अब जब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा तब आपको वो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक आप क्लियर करोगे, तब आपके रिजल्ट से कैरी ओवर हटेगा, अदरवाइज वो कैरी ओवर लिखा ही रहेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये। सेकेंड प्रॉब्लम, कुछ लोगों का रिजल्ट ही नहीं ओपन हुआ। तो जिन लोगों का रिजल्ट ओपन ही नहीं हुआ उनमें क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने एबीसी आईडी नहीं जनरेट की थी। अब एबीसी आईडी, अब आपने कहा कि अभी आपने 5 डेज पहले या 10 डेज पहले जनरेट करी है, वो मान्य नहीं होगी बेटा। यूनिवर्सिटी की सेट टाइम तक आपने नहीं जनरेट करी थी तो आपका रिजल्ट नहीं ओपन होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब नहीं जनरेट हुई तो अब क्या करें, या रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या करें। वो आपका जो कंसर्न कॉलेज होगा, जैसे मैं मेरे कॉलेज से आप लोगों के लिए जो बच्चों ने मुझे कांटेक्ट करा है, कल यूनिवर्सिटी में बात करूंगी क्या किया जा सकता है उस पर, ठीक। जो भी किया जा सकता होगा वो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, कुछ लोगों के रिजल्ट में फेल्ड लिख के आ रहा है। तो जिनके रिजल्ट में फेल्ड लिख के आ रहा है उनका कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो ईयर बैक है और वो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा ईयर। आप जो भी लोगों के रिजल्ट में फेल्ड लिख के आ रहा है वो एक बार ये चेक करो क्या इस सेमेस्टर में बैक आई है या प्रीवियस सेमेस्टर की बैक की वजह से फेल्ड लिख के आ रहा है। अगर प्रीवियस सेमेस्टर की बैक की वजह से फेल्ड लिख के आ रहा है तो आप एक बार रीचेकिंग का ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिर गो फॉर द ईयर बैक। नाउ बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट है कि उन्होंने क्वेश्चंस बहुत सही करे थे, उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने सही करा था, लेकिन फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिले या उनको बैक आई है। तो आज मैंने पता करा, लेकिन आप इसमें रीचेकिंग नहीं करा सकते। मतलब जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें स्क्रूटनी का कोई स्कोप नहीं होता है, जितना आई हैव गॉट टू नो। आज मैंने 2-4 लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे यही रिप्लाई दिया कि आप जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो हम लोग स्क्रूटनी भर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में स्क्रूटनी नहीं भर सकते क्योंकि ओमार शीट होती है, ये एक मशीन से चेक होती है, तो इसमें रीचेकिंग का कोई सवाल ही नहीं बनता, इसलिए नहीं हो सकता। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है आप पता करो कि क्या मैक्सिमम लोगों की उस सब्जेक्ट में बैक आई है। अगर मोर देन 50 स्टूडेंट्स की उस सब्जेक्ट में बैक आई होगी तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलेज मैं यूनिवर्सिटी में बात करूंगी और फिर उसमें कुछ करेक्शन की बात की जा सकती है, मार्क्स बढ़ाने की बात की जा सकती है। अदरवाइज अगर एक सब्जेक्ट में किसी 5 लोगों की, दूसरे सब्जेक्ट में किसी 10 लोगों की, तो इसकी कोई बात नहीं की जा सकती। दैट मीन्स कि वो आपने ही कुछ गलत फिल करा हुआ होगा। ये भी चांसेस हैं कि आपका पेपर कोड दूसरा आया होगा और आपने कोई दूसरा पेपर कोड मेंशन कर दिया होगा। लेट्स से कि आपको बी सीरीज का मिला हुआ है और आपने ए सीरीज डाल दी हुई है, तो भी हो सकता है कि आपके उस वजह से मार्क्स कम आए हुए हों। तो आप ये सब कुछ रिकॉल कर लो कि ऐसा तो नहीं कुछ आपने गलत किया था, ठीक है। ये आई होप कि मैंने सारी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आपको मैंने अनआंसर्ड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय।